जय हिंद बच्चों, मैं गजेंद्र कुमार मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से। आज हम कक्षा 9th के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशनल का अध्ययन करेंगे। हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में समझा है। किसी वस्तु की चाल, गति या दिशा को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होता है या होना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य को समझकर इन सभी के लिए एक बल उत्तरदायी होता है। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या इन दोनों स्थितियों में बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम: विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मान लीजिए पिंड A है, इसका द्रव्यमान M, एक पिंड B है जिसका द्रव्यमान m। तब इस नियम के अनुसार F समानुपाती M F व्युत्क्रमानुपाती 1/d², जहाँ पर d दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। इन दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा F बराबर M डिवाइडेड बाय d²। F समानुपाती M d²। तब समानुपाती का निशान हटाने पर F बराबर G M डिवाइडेड बाय d²। जहाँ G एक अनुपातिक स्थिरांक है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे मित्रों के बीच लगने वाले
बल के मान का अभिकलन कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी घटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंभव मानी जाती थी। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, मुक्त पतन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, क्या गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व के कारण है, अतः इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गिरती है, तब उसे हम मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। द्रव्यमान, मास। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है तथा जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होता है उतना अधिक उसका जड़त्व भी होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। वस्तु का द्रव्यमान वस्तु में कितनी चीज़ें या कितनी फंडामेंटल पार्टिकल्स कंटेंट हैं, मूलभूत कण कितने हैं, वह किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होता है। भार, वेट। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण g पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बाह्य बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। F बराबर ma। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा a वस्तु का त्वरण है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का त्वरण g होता है, अतः स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए बल F बराबर m इंटू जी अर्थात F बराबर mg होगा। भार का SI मात्रक वही होता है जो बल का होता है, अर्थात न्यूटन। एक भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए गए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती W समानुपाती m होता है। यही कारण है कि दिए हुए स्थान पर वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का
मान स्थान पर निर्भर करता है। प्रणोद तथा दाव। ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाते हैं? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, यह सतत चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजार की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल अर्थात प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब की अवधारणा से परिचित होना होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए निम्न स्थिति पर विचार करते हैं। किसी नोटिस बोर्ड अर्थात बुलेटिन बोर्ड पर एक चार्ट लगाना चाहते हैं। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिन को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल, आप ढीले रेत पर खड़े होते हैं, आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यह बल रेत की सतह के लंबवत लगता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब आप ढीले रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो यही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों पर भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न बल लगता है। स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं, इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर वह लगता है। रेत पर प्रणोद बल का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। प्रणोद तथा क्षेत्रफल के SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। इसे वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम पास्कल या PA भी कहते हैं। तरलों में दाब। सभी द्रव या गैसें तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरल में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित होता है। उत्प्लावकता। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं को कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से
पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है। क्या कभी सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डांट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए तथा ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह डूब ना जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर ऊपर सतह पर वापस आ जाती। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ने पर पानी में डूबी ही क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबा सकते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहलाता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला के पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखकर पानी में धीरे धीरे डुबोइए। डोरी की लंबाई या तुला में क्या परिवर्तन होगा? आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाया जाता है, डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में कमी आती है। तद्यपि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है
तो उसके बाद कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इनमें वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका कारण है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसीलिए लंबाई की वृद्धि में कमी आ जाती है, जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए सभी तलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है। अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता करता है। किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अभ्यास प्रश्न, बच्चे इन्हें स्वयं हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? प्रश्न क्रमांक 2, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता? प्रश्न क्रमांक 3, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? प्रश्न क्रमांक 4, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? इससे आगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।